हेलो दोस्तों, मेरा नाम फ़खर जाफरी है और आप देख रहे हैं फ़खर जाफरी टीवी। दोस्तों, बात करेंगे मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब पर। लोग कहते हैं कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब बुज़ुर्गों का एहतराम नहीं करते और वो ये कहते हैं कि बाबे तां शाही कोई नहीं। इसमें क्या सच्चाई है कि वाकई मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब बुज़ुर्गों का एहतराम नहीं करते? तो आइए देख लेते हैं इसमें क्या सच्चाई है। पहले तो हमें यह सोचना होगा कि बुज़ुर्ग होते कौन हैं। क्या इनके लिए कोई सनद उतरी है, कोई किसी हदीस में आया है, कोई आयत उतरी है जो इनको माना जाए? और आपको बताता चलूँ कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब बार बार अपनी वीडियोस में कह चुके हैं कि मैं बाबों का एहतराम करता हूँ, मैं बुज़ुर्गों का एहतराम करता हूँ। लेकिन ये जो किताबें इन बुज़ुर्गों से मंसूब है, या तो फिर इन किताबों को हटा दीजिए, मान लीजिए कि ये किताबें उनकी नहीं हैं। अगर आप ये कहते हैं कि ये किताबें उन्हीं की हैं, तो फिर इन किताबों में जो लिखा हुआ है फिर उसको कंडम करने का तो हक मुझे है ना। अगर आप कह रहे हैं कि ये किताबें उन्हीं ही की लिखी हुई है, तो ये इल्म जो इन किताबों के अंदर है ये उन्हीं का है, तो फिर सारा ये करता धरता भी तो फिर वही होंगे ना। अब जो भी उन्होंने किताबों में लिखा है, जो गलत चीज़ें उन्होंने ऐड की हैं, चाहे वो जनाब अब्दुल कादिर जिलानी साहब की किताब हो, दाता साहब की किताब हो, लेकिन जो उनमें वो चीज़ें ऐड हैं वो किसी और ने तो नहीं की, फिर या तो फिर उन्होंने ही लिखी है ना। जो ये किताबें हैं कि एक दूसरे पर यहूदी होने का फतवा लगाया जा रहा है। अब इसी पर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की जो डॉक्ट्राइन है वो खड़ी है कि अगर ये किताबें उनकी हैं तो फिर हमें उनका कोई एहतराम वगैरह कोई ना बताएं, फिर कोई ना कहें कि वो वाकई में वली हैं। क्योंकि वली जो होता है वो सबके लिए बराबर होता है, वो फ़र्क नहीं करता। वो किसी को ये नहीं कहता कि ये यहूदी है, इसके साथ मत खाना। अगर यानी कि किसी ईसाई के साथ खा लेना, शिया के साथ मत खाना। अब ये जिसकी भी किताब है, जिसने भी लिखी है, क्या वो वली हो सकता है जो ऐसी बातें करेगा? हरगिज़ नहीं हो सकता। तो मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब भी यही कहते हैं। और जो वो बात कहते हैं ना कि बाबे ता शाही कोई नहीं, वो कुरान और हदीस के मुकाबले में कहते हैं कि उनके सामने तो वाकई कोई शय नहीं है ये। क्योंकि ये जो लोगों ने बनाए हुए हैं, ये फ़िरका परस्तों ने बनाए हुए हैं। आप देखेंगे कि हर फ़िरके के अपने अपने बाबा हैं, अपने अपने बुज़ुर्गों को पकड़ा हुआ है और उनको मानते चले जा रहे हैं, बस आंखें बंद करके उनकी तकलीद करते चले जा रहे हैं। अचानक से एक शख्स उठता है, वो जो उनको बताता है कि देखिए जो आप किताबें इनसे मंसूब करते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें तो ये गलत चीज़ें लिखी हुई हैं, ये इबारतें क्यों छुपा रहे हैं आप? जब वो ये बात करता है तो इनको लगने लगता है कि ये बाबों की तौहीन कर दी, बाबों के ख़िलाफ़ हो गया, ये क्यों कहा बाबे ता शाही कोई नहीं, ये फलां टमका, ये बातें करने लगते हैं। आप सच्चाई को समझने की कोशिश करें। ये जितने भी बिलीव बने हुए हैं ये हमारे खुद के बनाए हुए हैं। अब एक वक्त ऐसा आ चुका है कि ये बिलीव टूटने वाले हैं। जब ये बिलीव टूटते हैं तो ज़ाहिर सी बात है तकलीफ़ तो होती है, क्योंकि उनको बनने में काफ़ी साल लगे होते हैं। जब वो अचानक से टूटते हैं तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। जैसे कि हमारे पहले बड़े जो कहते थे कि ये धरती जो है वो चकोर है, और किसी ने प्रेडिक्शन कर दी कि नहीं ये धरती गोल है, तो ज़ाहिर सी बात है जो बड़े कहते थे वो गलत ही कहते थे ना। जब टेक्नोलॉजी आ गई, इल्म आ गया, तो ज़ाहिर सी बात है जो अब वो अब इस दौर के अंदर कहा जाएगा उसी को माना जाएगा ना, क्योंकि वो बंदे उन पर सर्च कर रहे हैं और पुराने बंदों की इतनी सर्च नहीं थी। तो इसी तरह हमारे दीन और मज़हब के साथ भी ऐसा ही किया गया। इस्लाम की जो तस्वीर थी वो कोई और सामने रखी गई, लेकिन हकीकत में जो इस्लाम था उसको छुपा लिया गया। जो किताबों के अंदर सही लिखा हुआ था वो नहीं दिखाया, लेकिन जो झूठ था उनको फैलाना आम कर दिया, क्योंकि आसान था ना, दीन पकड़ना आसान था। जो दीन आसान था उसको ले लिया, हालांकि दीन मुश्किल है ही नहीं, लेकिन हमने इसको मुश्किल कर दिया है। इन आलमों ने, इन मौलवियों ने मुश्किल कर दिया है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का भी ये मौक़िफ़ यही है, और वो किसी के ख़िलाफ़ नहीं है, किसी को बुरा नहीं कहते, लेकिन जो फ़िरका परस्त लोग हैं उनके सामने वो डटे हुए हैं। अब उनको चाहे कोई जो मर्ज़ी कहे, चाहे उनको कोई यहूदी कहे, चाहे उनको कोई आप समझ सकते हैं कादियानी कहे, शिया कहे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसी वजह से वो कहते हैं कि बाबेदा शाही कोई नहीं, और कुरान और हदीस के मुकाबले में। तो दोस्तों, आप मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं? आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, ताकि ऐसी इंटरेस्टेड वीडियो
آپ سے شیئر ہوتی رہے۔ تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔